हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए 5.2 स्टार्ट करते हैं अपनी एपी एक्सरसाइज की। ठीक है, एपी चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ कॉमन डिफरेंस। मतलब कह रहा है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स करिए, ये टेबल बना हुआ है और फर्स्ट टर्म जो है वो ए है और कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे ए क्या था, फर्स्ट टर्म थी, और डी क्या था, कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स थी, एन नंबर ऑफ टर्म्स थी, और ए एन क्या था, लास्ट टर्म या एनथ टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म और एनथ टर्म। ठीक है, तो कह रहा है आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं उसने, बस पुट करके आंसर निकालना है। बहुत इजी कर दिया इसने हमारे लिए। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट करूँ, फर्स्ट पार्ट में ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू तो दी नहीं हुई। ए की वैल्यू कितनी है, 7। एन की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है, 7 इंटू 3 हो जाएगा। अब गलती, एक बच्चे यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं कभी कभी, कोई बच्चे 7 प्लस 7 कर देते हैं ना, गलती मत करना, पहले मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 7 प्लस 21, 21 प्लस 7 कितना होता है, 28। तो पहले का आंसर हमारा आ गया 28, फर्स्ट फिलअप का आंसर आ गया 28। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपको ए एन कितना दे रखा है, 0। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 0 इज इक्वल्स टू ए, इज इक्वल्स टू ए कितना दे रखा है, -18, प्लस का साइन तो प्लस का साइन। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 -1, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, खाली है। ठीक है, अब ये माइनस का 18 है, सबसे पहले माइनस का 18 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18। अरे माइनस का 18 जीरो के साथ प्लस होगा तो 18 ही आएगा। 10 माइनस 1 कितना होता है, 9। डी मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या होएगा, डिवाइड। तो 18 डिवाइड बाई 9 कितना होता है, 2। तो डी की वैल्यू आ गई 2। सेकेंड आपका 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड कर लीजिए। थर्ड पार्ट देखेंगे तो ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है, -5 इज इक्वल्स टू ए थर्ड में कुछ है ही नहीं तो ए लिखना पड़ेगा, प्लस एन कितना दे रखा है, 18 माइनस 1, और डी कितना दे रखा है, -3। ठीक है, तो -5 इज इक्वल्स टू ए, 18 माइनस 1 कितना होता है, 17 इंटू -3। तो आंसर आ जाएगा -5 इज इक्वल्स टू ए, 17 इंटू 3 कितना होता है, 51। और यहाँ माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आपको पता है। अभी माइनस का 51 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, -5 प्लस 51। अब माइनस प्लस करो, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस। तो आंसर कितना आ जाएगा, अल्टीमेटली ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 51 माइनस 5 कितना होता है, 46। तो हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया, 46 आ रही वैल्यू। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट जल्दी से ट्राई तो करो एक बार, अब देखते थोड़ी रहोगे, अब ट्राई करो खुद से, ट्राई करने की बारी आ चुकी है अब। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, पेन चलाइए, कोई आप देख के पॉपकॉर्न थोड़ी खाने हैं आपको। देखिए जल्दी करिए, साथ में सॉल्व करिए। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 3.6, तो लिखा है 3.6 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, -18.9, प्लस एन की वैल्यू दी नहीं, n-1, और डी की वैल्यू 2.5। अब इसको ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ये जो माइनस वाला है उसको आप उधर लेके जाएंगे, तो 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। इसको आप ऐड करिए, अगर आपको ऐड करना एक बार नहीं आता तो मैं दिखा भी देता हूँ। 18.9 डेसिमल के नीचे बेटा डेसिमल रखना, तो डेसिमल डाल दिया यहाँ पे, 6 और 3, तो 9 और 6 कितना होता है, 15, 8 3 11, 11 और 1 12, और 6 1 ज़ा, सॉरी 6 1 कह रहा हूँ, फिर 1 2, यहाँ पे 2 आ गया, मल्टीप्लाई करने लग गया हम बीच में, देखो जरा। तो ये कितना आ गया, 22.5, तो 22.5 आ गया इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2.5। अब सबसे पहले क्या जाएगा, ये 2.5 उधर जाएगा, 1 नहीं जा सकता बेटा, पहले इसको ब्रैकेट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाओ, प्लस माइनस में मत ले जाना, ये मल्टीप्लाई में, ये और ये मल्टीप्लाई में आपस में। ठीक है, तो डिवाइड में जाएगा, तो 22.5 अपॉन 2.5। अब डेसिमल से क्या करें,
देखो दोनों में एक एक डेसिमल है, तो इसका डेसिमल हटाने पे यहाँ 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाने पे ऊपर 10 आ जाएगा, 10 से 10 तो कट जाएगा, ठीक है। तो 25 को आपको डिवाइड करना है 2 to 5 से। 25 के टेबल में 2 to 5 कब आता होगा, 25 9 है ना, 9 तो आंसर आ गया 9 इज इक्वल्स टू n-1। ये -1 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 + 1 10। तो हमारा नेक्स्ट का आंसर आ गया 10, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट ट्राई करिए आप। फिफ्थ पार्ट क्या है, ए एन की वैल्यू नहीं दे रखी, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू दे रखी है 3.5 प्लस n-1 यानी कि 105 - 1 इंटू डी 0 है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 0 है। जब भी कॉमन डिफरेंस 0 है इसका मतलब क्या है कि ए पी सेम नंबर से बना हुआ है। मतलब कैसा ए पी होगा, 3.5 3.5 3.5 3.5। कैसे, क्योंकि डी 0 है ना बेटा, कॉमन डिफरेंस ही 0 है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। जो नेक्स्ट टर्म है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, 0 डिफरेंस है। तो कितना आएगा आंसर, 3.5 प्लस माइनस करो कितना आएगा 104 इंटू 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो आएगा 3.5 प्लस 0 यानी कि 3.5। तो थर्ड पार्ट का फिफ्थ पार्ट का भी हमारा हो गया, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड पढ़िए जल्दी से, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस। एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है, एमसीक्यू पूछ रहा है। चलो देखते हैं। कह रहा है 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज, कह रहा है इस एपी को, जैसे ये वाली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, ये तो फर्स्ट टर्म है पता आपको। ये कौन सी टर्म है, सेकंड नंबर पे है। ये कौन सी टर्म है, थर्ड नंबर पे है। ऐसी 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 30th पूछ रहा है आपसे, 30th 30वीं टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले पहली टर्म क्या दी हुई है 10। पहली टर्म को आप क्या बोलते हो, फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना दे रखा है 10। अच्छा, अब आप डी कैसे निकालते हो, मैंने पहले भी बहुत बार फॉर्मूला हमने करा है, A2 - A1 करना है ना, डी निकालने के लिए। तो 7 - 10 कितना होता है, 7 - 10 - 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, यानी कि ये AP डिक्रीजिंग है, हमें दिख भी रहा है कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग AP है। अच्छा, अब n की वैल्यू आप 30 ले लोगे यहाँ पे, क्यों, अरे बेटा वही तो बोल रहे हैं ना, तीसरी टर्म निकालो। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड है, 4th 5th 6th 30th निकालनी है आपको, तीसरी टर्म। तो n की वैल्यू क्या लोगे, तीसरी। तो an इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या डालनी है 30th, तो मैं लिख रहा हूँ a की जगह a लिखा और यहाँ पे 30 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जैसे फर्स्ट टर्म की क्या वैल्यू है 10 वैल्यू है, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 7 है वैल्यू, वैसी 30th टर्म की क्या वैल्यू है वो आपको निकालनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 10, n की वैल्यू 30 - 1 और d की वैल्यू कितनी दी -3। आंसर हो जाएगा 10 प्लस ये कितना आएगा 29 इंटू -3, 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 29 इंटू 3 कितना होता है 87 है ना। तो आंसर आ जाएगा -77। कैसे, अरे माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दिया 87 में से 10 माइनस करो 77 और नेगेटिव साइन का आ जाएगा साइन, क्योंकि नेगेटिव बड़ा वाला है। तो यानी कि इस AP को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो 30th टर्म आएगी वो कितनी आएगी -77। तो मेरा आंसर ये वाला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 11th टर्म निकालो। तो सेम ही क्वेश्चन है, पहले 30th थी अब 11th निकाल लिया, फर्क इतना ही है। तो a कितना आएगा -3, d कितना होएगा, कैसे निकालते थे d, A2 - A1। अब A2 क्या है, ये A1 है, ये A2 है, तो -1/2 फिर माइनस डाला और A1 की वैल्यू 3 कितना हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 1। एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 इंटू -1 कितना होता है -1, 2 इंटू 3 कितना होता है 6 अपॉन 2 इंटू 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो ये हो गया 5/2, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। तो यानी कि 5/2 हमारा डी आ गया। अब हमारे को चाहिए क्या, 11th टर्म चाहिए अपने को, तो 11th टर्म तो हम क्या निकालेंगे A11 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू 11 - 1, डी कितनी है 5/2। तो कितना आएगा -3 प्लस
10 इंटू 5/2, ये दोनों कट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, आंसर आ जाएगा -3 + 25। करो इसको सॉल्व, कितना आएगा 22, है ना। तो बी ऑप्शन खत्म। ईजी है ना, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम आराम से करते जाओ, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। बस आराम से कॉपी लेके बैठे रहो, ये नहीं कि पॉपकॉर्न खाते तुम देखे जा रहे हो, मज़े से पड़े हुए हो बिस्तरे पे और देख रहे हो वीडियो, ना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कॉपी लो, तरीके से बैठ के आराम से देखो, मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी एपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग एपीज, पहले ही बता दिया उसने एपीज हैं ये, ठीक है, एपीज हैं। कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग टर्म, बता देंगे मिसिंग टर्म कौन सी बड़ी बात है। अब ध्यान से देखना है, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो अब आगे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो मतलब 5-6 क्वेश्चन आप ऐसे करोगे सेम लॉजिक से, ठीक है। तो इस चैप्टर में याद रखना आपको, इस चैप्टर के लिए आपको लीनियर इक्वेशन में मिडल वो आनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन की क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कह रहे हैं ये फर्स्ट है क्वेश्चन आपका, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म मिसिंग है, तो ये फर्स्ट टर्म है a1 और ये थर्ड टर्म है। अगर आपको फर्स्ट एक्सरसाइज का लॉजिक याद हो, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, a1 = a = 2, ठीक है। a1 और a तो एक ही बात होती है, a1 और a तो एक ही बात होती है। अब a3, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर a3 निकालना है तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 2d। कैसे, अरे बताया तो था, अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो d में कितना आता है, एक कम आता है। जैसे एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, जैसे मान लो आपको निकालना है a 500 मान लो, तो कितना आएगा, a तो आएगा ही आएगा हमेशा, और ये 500 है, 500 से एक कम करो कितना होता है, 500 में से एक कम करो कितना होता है, 499d, ठीक है। तो ये आप किसी भी टर्म के लिए निकाल सकते हो। तो अब इसने a3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a3 की वैल्यू तो 26 दे रखी है, डाल दो, तो लिखा आएगा 26 = a + 2d। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, 26 = 2 + 2d। अब ये दोनों को ऐड मत कर देना, बहुत मार खाओगे, क्योंकि ये लाइक टर्म्स तो है नहीं, तो 2 को उधर ले जाओ, 26 में से 2 माइनस करो, कितना होएगा 24। और एक बच्चे और गलती करते हैं, इसको भी माइनस ले जाते हैं, इस 2 को भी माइनस में ले जाएंगे ना। अब ये मल्टीप्लाई में बेटा, पहले प्लस में था, ये दोनों प्लस में थे, अब ये मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 / 2 विच इज़ 12। अब d आ गया आपका, एक बार d आ गया तो आपको निकालना क्या है, a2 निकालना है। a2 अगर आपको याद हो, a2 को क्या लिख सकते हो, a + 1d, a + 1d, है ना, a + d। a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू कितनी है 12, आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो यानी कि मिसिंग वैल्यू क्या है 14। पहला पार्ट खत्म। तीनों जो 5 पार्ट है, पांचों के पांचों पार्ट सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट तरीके से करने जा रहे हैं, ठीक है। बस आपको इसमें एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए बेटा, एलिमिनेशन, न धोखेबाजी। अगर एलिमिनेशन नहीं हुआ तो फिर नहीं आएगा ये, ठीक है। तो देखिए, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4, है ना। तो आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो यानी कि a2 क्या होता था, बताओ जल्दी से बताओ, a2 क्या होता था, इस लॉजिक से बताओ, इस लॉजिक से a2 क्या होएगा, a + d। बहुत बढ़िया। अब a2 की वैल्यू तो इसने दी रखी है 13 = a + d, और a4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a4 की वैल्यू दे रखी है, अच्छा पहले a4 का फॉर्मूला एक्सपैंड करो, कितना होता है, यहाँ 4 है तो कितना आएगा, a + कितना d, 3d। तो कितनी वैल्यू दे रखी है, 3 = a + 3d। अब ये वाली इक्वेशन हमारी फ़ायदेमंद है, इसको आप क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आप लीनियर इक्वेशन में करके आए थे, इसमें आप करते क्या हो कि या आपके पास हमेशा एलिमिनेशन मेथड में 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे एक, मैं फिर भी बता रहा हूँ थोड़ा बहुत लॉजिक ताकि मिस ना हो जाए बिल्कुल ही। यहाँ पे 2 वेरिएबल है a और d। अब आपको क्या करना है, या तो इन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है, या तो इन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना है। इस चैप्टर के लिए हमेशा यहाँ पे a एक ही होगा, मतलब ज़्यादातर केसेस में a जो है यहाँ पे 1 ही होगा दोनों तरफ। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, साइन रिवर्स। इसका साइन, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का है, तो यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप।
इसके आगे कौन सा साइन है, कोई नहीं है, यानी कि प्लस का है, दैट्स वाई माइनस। 3D के आगे कौन सा साइन है, प्लस का है, तो दैट्स वाई माइनस। ठीक है, तो 13, अब ये साइन जो यहाँ पे साइन है इनविजिबल साइन जो प्लस का, वो इनवैलिड हो चुका है, बेकार। ठीक है, तो 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 कितना होता है 10। ए माइनस ए कट गया, ए माइनस ए यार कट गया। डी माइनस 2D, सॉरी डी माइनस 3D कितना आ जाएगा -2D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। कैसे, ये मल्टीप्लाई में -2 जो है D के साथ मल्टीप्लाई में है ना, तो D से जाके डिवाइड में होगा तो 5 आ जाएगी D की वैल्यू। ठीक है, जैसे ही D आ गई बेटा, अब तो आप A निकाल सकते हो, चाहे इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, A आ जाएगा। तो 13 इज इक्वल्स टू A -5। कैसे, A की जगह A लिखा, 13 की जगह 13 लिखा, D की जगह क्या लिख दिया -5। ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो कितना होएगा, माइनस का 5 उधर जाके तो 13 में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 13 + 5 कितना होता है 18। तो A आ गया आपका 18, यानी कि ये टर्म क्या आ गई है 18। ठीक है, अब A3 निकालना है आपको, तो A3 का मैंने आपको बताया हुआ क्या है। A3 को आप एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हो, A3 को क्या लिख सकते हो, A प्लस कितना D, बोलो जल्दी बोलो, A प्लस 2D। ठीक है, 3 था, एक कम कर दिया तो 2D। A की वैल्यू कितनी थी 18 और D की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 18 माइनस 2 × 5 कितना होता है 10, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा, यानी कि इस ब्लॉक का आंसर 8 है। क्लियर, थर्ड पार्ट अटैम्प्ट दो जल्दी से। ये क्या हो गया A1 या A एक ही बात है, या और A, ये A2, ये A3 और ये A4। अब यार ये तो मिक्स फ्रैक्शन में देखा कैसे करते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में कैसे करते हैं। तो देखो, साइड वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करो, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आप आगे लेके नहीं जा सकते क्योंकि सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो 9 × 2 कितना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 9 × 2 18, 18 में 1 ऐड कर दो, न्यूमरेटर ऐड कर दो 19, यानी कि ये क्या है 19/2 है। ठीक है, तो इसको हम ये ना लेके हुए ये लेंगे, क्यों, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में था ना। चलिए, तो आपको दे रखा है A की वैल्यू दे रखी है, या A1 की वैल्यू दे रखी है 5 और A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 19/2। ठीक है छोटू, और A4 को आप एक्सपैंड करके फॉर्मूले में क्या लिखते हो, A प्लस कितना D 3D, यानी कि ये इक्वेशन बन रही है आपकी ये। ठीक है, अब इस इक्वेशन में A की वैल्यू तो पता है, डाल दो, फिर 5 है ना, डाल दो। 19/2 इज इक्वल्स टू 5 + 3D। अगेन 5 और 3 को ऐड मत करना भगवान के लिए, और 5 को ना डिवाइड में लेके जाना, ये तो प्लस माइनस में दोनों, ये वाली प्लस माइनस में, तो माइनस में जाएगा। 19/2 प्लस माइनस मतलब कि मतलब मल्टीप्लाई में नहीं है, प्लस में है। ये मैं बोला माइनस में कहाँ है, वही प्लस माइनस का मतलब था दोनों, मतलब कि चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको उधर लेके जाना पड़ेगा उसको। ठीक है, -5 आ गया, यहाँ पे 2, एलसीएम लो, 19 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 3D। 19 में से 10 के कितना होता है 9/2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में है, बताओ क्या होगा, डिवाइड। तो 9/2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, डिवाइड में गया ना, 3 नीचे चला गया 2 के पास, 3 1 सा 3 3 सा, आंसर आ गया 3/2। ठीक है, अब आपके पास D आ गया है, तो आपको निकालना क्या है, A2 और A3 निकालना है। A2 का क्या फॉर्मूला होता है A + D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 5 है, 5 है, और D की वैल्यू 3/2 है, 3/2। अगेन एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 3, 1 × 2 2, तो आंसर आ गया 13/2। ठीक है, ऐसी A3 निकाल लो, A प्लस कितना D 2D, 5 + 2 × 3/2। शुक्र है रब्बा कट गया ये तो। ठीक है, तो कितना आ गया 5 + 3 8, यानी कि आंसर है 13/2 और 8। ठीक है, अब एक बार ध्यान सुनना, क्योंकि ये वाली मिक्स फ्रैक्शन में दी हुई थी वैल्यू,
और ये फ्रैक्शन में आ रही है, ये तो फ्रैक्शन में आई नहीं, इसको तो छोड़ ही दो, बट ये वाली वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में थी और ये वाली फ्रैक्शन में आ रही है हमारे आंसर, तो आप इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे ये आंसर, ये आएगा 6/1/2, ठीक है। कैसे? क्योंकि 6 2 होता है 12, 12 + 1 करोगे तो 13/2, ठीक है। तो ये कन्वर्ट करके 13/2 का ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। क्या कह रहे हो? 6 ये कन्वर्ट करना नहीं है आपको 13/2? अरे यार 13/2 कन्वर्ट नहीं कर रहे, चलो करते हैं साथ में जल्दी से। फिर ये लो 13/2 था, ठीक है। 13 अंदर आया, 2 बाहर आया, और क्या करना था फिर? 2 के टेबल में 13 कब आता है? 6 पे आता है, 12 आ गया 1। अब तो ये नहीं जा सकता, अब तो डेसिमल में आना शुरू हो जाएगा, डेसिमल में। तो अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन था ये आपका आता है, क्या नाम है, क्वेश्चन, तो वो आपको लिखना होता है साइड पे 6। जो आपने यहाँ लिया था, जो नीचे था, बेसिकली जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, और जो रिमाइंडर था वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी दिखा दिया आपको। चलो फोर्थ पार्ट कर लो। फोर्थ पार्ट में ये क्या है? A1, ये A2, A3, A4, A5, A6, वाओ A6। अब A1 को क्या लिखते हो आप? A1 को तो A लिखते हो, बताया था। और A6 को मैं क्या बताया था? एक्सपैंड करके क्या लिखते हैं? A+ कितना D? 6 में से 1 कम करो, कितना D हो जाएगा? 5D। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। ये आपकी इक्वेशन हो गई है। अरे इसकी वैल्यू तो 6 दे रखी है ना, A6 की वैल्यू तो 6 दे रखी है, हैरान क्या हो रहे हो इसमें, ठीक है। तो A की वैल्यू में डाल रहा हूँ -4 + 5D = 6। ये -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 + 4 आएगा ना, गलत मत कर देना, 10। और D की वैल्यू कितनी आएगी? 10 डिवाइड बाई 5, यानी कि 10 डिवाइड बाई 5 मतलब कि 2। अब जैसे D आ गया, अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, A2, A3, A4, A5 निकाल के दे दो, पकड़ा दो, उसके मुंह पे मारो, ठीक है। तो A2 निकालोगे तो क्या आएगा? A + D। A की वैल्यू कितनी है? -4। D की वैल्यू कितनी है? 2। वहाँ से कितना आ जाएगा? -2। अगर आपको पैटर्न दिख रहा हो, ठीक है, मुझे तो दिख पा रहा है, आपको +2 करते रहना। -2, -4 आंसर था, फिर -2 आ गया, इसमें +2 कर दो, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें +2 कर दो, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 में +2 कर दो, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाना चाहो तो लगा लो, ठीक है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ, बट थोड़ा दिमाग भी लगाना है। A की वैल्यू कितनी है? -4 + 2 × D की वैल्यू 2, कितना आ जाएगा? -4, और 2 × 2 + 4, इसलिए आ गया था 0, ठीक है। तो आप सारी ऐसे निकाल दिया हमने। आप चाहे तो करके दिखा देना, अगर छोटा सा क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली A4 की वैल्यू 2 होगी और A5 की वैल्यू 4 होगी, बस ऐसे करके दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये करो लास्ट पार्ट, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको भी। तो ये कौन है? A1, ये A2, ये A3, A4, A5, A6। अब इसमें फिर से एलिमिनेशन मेथड लगेगा, अपने आप देख लेना, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो A2 38 है, ठीक है। और A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A + D। A6 कितना है? -22। और इसमें क्या फॉर्मूला आता है? A+ कितना D? 5D। एलिमिनेशन मेथड फिर सिखा रहा हूँ, एक बार फिर सीख लो, नहीं तो लीनियर इक्वेशन की वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है आपको इसमें, तो ये माइनस का साइन है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन क्या करना पड़ता है? रिवर्स। यहाँ पे प्लस का साइन है, सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे प्लस का साइन है, रिवर्स, सबका साइन रिवर्स। 38 में से, अब ये साइन बेकार है, माइनस का साइन अब बेकार हो चुका है, ठीक है, ये बिल्कुल बेकार है। तो 38 + 22 कितना होता है? 40, 50, 60, है ना, 60 = A - A, बाय बाय। D - 5D, -4D आ जाएगा, खाली 4D मत लिखाना प्लीज़ यार, D - 5D, D - 5D। तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा इसमें। तो 6 कितनी आ रही है D की वैल्यू? D की वैल्यू आ रही है आपकी 60 / 4 कितना होता है? 4, 15 होता होगा, है ना। तो D की वैल्यू 15। अब जैसे D आ गया, अब आप किसी में भी डाल के A निकाल लो, तो 38
इज इक्वल्स टू ए माइनस 15, माइनस 15 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 15, 38 में 15 ऐड किया तो कितना हो गया 53, 53, ये ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू निकालनी थी, ए तो निकाल दिया आपने, तो मैं यहाँ लिख दूँ लाल पेन से 53। अब A3 निकालो, A4 निकालो, A5, क्या देख रहे हो, निकालो खुद से, आलसी हो, निकालो। A3 की वैल्यू A प्लस 2D, ए की वैल्यू कितनी आई थी 53 यानी कि 53, 2 इंटू डी की वैल्यू -15 यानी कि 53, 53 और 2 इंटू 15 कितना होता है 30, आंसर आ गया 23। A4 निकालो, A प्लस 2D है 2D 3D, ठीक है, चेक कर रहा था तुम्हें मैं, तुम सो तो नहीं रहे। 53 प्लस 3 इंटू -15, तो आंसर है 53 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, यानी कि आ गया 23, ये आ गया 8। जल्दी 10 सेकंड में ये निकाल के बताओ, जल्दी से लास्ट वाला A5 बताओ, जल्दी कितना आ रहा है A5, जल्दी, आई एम वेटिंग, जल्दी जल्दी बताओ कितना आ रहा है भैया A5, बताते क्यों नहीं हो। आ गया, तो A5 आपका अगर आपने निकाला हो तो आ रहा होगा -7, ठीक है, खुद से करेंगे -7। तो दिस कंप्लीट्स आर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो भी गए, और ये तो इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स थे, तो अगले क्वेश्चन तो और जल्दी हो जाएंगे क्योंकि इसमें पार्ट्स जो हैं वो नाम मात्र हैं, ठीक है। तो चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5.2 का कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP, दिस इज द AP, ठीक है, दिस इज द AP इज 78, मतलब कह रहे हैं कि इस AP को आप आगे बढ़ाते जाओ, 3 आया, 8 आया, 13 आया, 18 आया, ऐसे बढ़ाते जाओ। ये बताओ कि 78 कौन सी पोजीशन पे आएगा। जैसे मान लो ये हटा देता हूँ, मान लो मैं पूछ रहा हूँ 18 जो नंबर है वो कौन सी पोजीशन पे है, आप बोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि इसको एक्सटेंड करते जाओ, तो बताओ 78 कौन सी नंबर पे आएगा, कौन सी पोजीशन पे आएगा। तो आपको क्या निकालना है, n निकालना है। कैसे, अरे खुद सोचना भाई, ये फर्स्ट टर्म है यानी कि 1 नंबर दिया है, इसको 2 नंबर दिया है, इसको 3 नंबर दिया है, इसको 4th, वैसे इसकी रैंक पूछ रहा है, इसकी रैंक कितनी आएगी, इसका कौन से नंबर पे आएगा, तो आपको n ही तो निकालना है ये, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है 3, d की वैल्यू कितनी होती है a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 3, और ये क्या होएगा आपका an, क्यों, अरे यही तो लास्ट टर्म है, यही तो आपको इसको तो देखना है ये कहाँ पे है, ये कहाँ लाया करेगा। अगर इसको आप एक्सटेंड करते जाओगे 18 के बाद नेक्स्ट नंबर निकालते जाओगे 23, 28, तो 78 कब आएगा, यही तो पूछ रहा है। तो यानी कि an कब आएगा, 78 कब आएगा, यही पूछ रहा है। अब n निकाल दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू 78 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू 5 आई थी, तो 3 उधर ले जाओ, 78 में से 3 गए 75, n माइनस 1 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 अप्रोचेज़ हैं, अब गलती यहाँ मत करना कि पहले -1 है उधर जाके ले जाओ, नहीं हो सकता ये, ना बाबा ना, क्योंकि पहले बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ होगा, ठीक है। या तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, एक चॉइस ये है, दूसरी चॉइस है 5 को डिवाइड में ले जाओ, आंसर सेम आएगा। तो मुझे लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मैं 5 को नीचे ले जाऊँ, तो मल्टीप्लाई में है 5 इससे, पूरे से मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, यानी कि 75 डिवाइड बाई 5 कितना होता है, 5 के टेबल में 75 कब आता होगा 15 पे, तो 15, n माइनस 1 यानी कि -1 उधर जाके +1, 16 इज इक्वल्स टू n, यानी कि अगर आप इसको 16 टर्म तक लेके जाओगे, 16 टर्म, तो 16वीं टर्म कौन सी मिलेगी, ये अपना भाई 78 मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अगेन कह रहा है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है, सो ऑन, ये आगे बढ़ता जा रहा है, और आखिरी टर्म कितनी है 205 है। आखिरी टर्म कौन सी है, नंबर क्या है उसका 205, बट वो कह रहा है कितनी टर्म्स आएंगी, टोटल एपी में है कितनी, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये कौन सी पोजीशन पे है। वैल्यू तो 205 दिख रही है मुझे, इसकी सबको पता चल रहा है, बट ये पोजीशन क्या है इसकी, यहाँ तो डॉट डॉट फोर्थ मत बोल देना, फोर्थ बोल रहे हो, फोर्थ मत बोल लो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ डॉट 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 लिखा, मतलब बहुत सारी टर्म्स हैं बीच में, और ये आखिरी टर्म है, ठीक है। तो
ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7 कितना होता है 13 माइनस 7 6, और ए एन की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म कितनी है nth टर्म कितनी है लास्ट टर्म 205। फॉर्मूला लगाइए ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है 205, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन की वैल्यू कितनी है नहीं पता, डी की वैल्यू कितनी है 6। तो 7 में से पहले 205 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 198 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेजो, उसको भेजो जल्दी, कितना होगा डिवाइड में भेजेंगे तो 198 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 630 सा 180 होता है, ये तो पता है आप लोगों को है ना। तो 33 पे आ जाएगा, 33 पे। कैलकुलेशन दिमाग में कोशिश किया करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो ना, बेचारा यूज़ ही नहीं कर हो रहा। -1 है वो तो जाके +1 हो जाएगा, तो 34 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, आंसर आ गया 34। अब बी पार्ट में भी सेम करना है, बस इसमें क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है 1/2। तो पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते थे 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें प्लस कर दो, 15 2 ज़ा 30, 30 + 1 31/2। ठीक है, तो a है आपका 18, d कैसे निकालोगे A2 माइनस A1, तो 31 माइनस 18। इसको एलसीएम ले लो, तो 31 इंटू 1 कितना होता है 31, 2 इंटू 18 कितना होता है 36/2 इंटू 1 कितना होता है 2, -5/2 इज द वैल्यू ऑफ d। अब आपको निकालना क्या है n, तो an इज इक्वल्स टू a n माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना लास्ट टर्म कितनी दिख रही है, लास्ट टर्म या nth टर्म कितनी दिख रही है -47, ए की वैल्यू 18, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये 18 है उधर जाके प्लस माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 47 ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस n माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 57 67 से 2 कम गए 65, तो -65 आ रहा है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो टर्म है और ये जो पूरी ब्रैकेट में टर्म है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये और ये पूरी मल्टीप्लाई में हो रही है, तो ये जो है नीचे डिवाइड में जाएगी, ये जो टर्म है वो क्या जाएगी डिवाइड में जाएगी। ठीक है, तो -65 डिवाइड में -5/2। ठीक है, और आपको पता है कि चलो पहले 5 से काटता हूँ, 5 1 ज़ा 5 13 ज़ा, और आपको पता है कि जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है, डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड होता है, तो क्या होता है नंबर नीचे वाला, क्या बोल रहा हूँ ये रेसिप्रोकल, बिल्कुल। ठीक है, तो 13 इंटू ये 1/2 है ना, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा 2/1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 13 2 सा कितना होता है 26/1 का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, 1 तो कुछ होता ही नहीं नीचे, और ये -1 है उधर जाके +1, तो 27, यानी कि 27वीं टर्म जो है AP की वो क्या होएगी -47। तो दिस कंप्लीट्स आवर 5th क्वेश्चन एज वेल। 6 क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए पढ़ो साथ में। चेक करिए वेदर, ठीक है, चेक वेदर -150 जो है क्या वो इस AP का पार्ट है या नहीं। मतलब समझ नहीं आया यार, वो कह रहे हैं कि ये AP है, ठीक है, इसको आप आगे बढ़ाते जाओ माइनस, इसके बाद 2 के बाद क्या आएगा आप चेक करना -1, ऐसे करके करते रहो। कह रहे हैं क्या कभी ज़िंदगी भर करने के बाद क्या 150 आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करके बताओ। ये कैसे चेक करें हम भाई, हम क्या करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले A की वैल्यू कितनी है 11 है, D की वैल्यू कितनी आएगी 8 - 11। ठीक है, उल्टा मत कर देना, 11 - 8 करके आ जाओ बेवकूफ़ों की तरह ना, -3। और जो AN मतलब कि वो यही चाहता है ना कि लास्ट में कितना है -150 आए, यही तो चाहता है हमसे वो कि लास्ट में -150 आए। ये पूछ रहा है आपसे कि ये आएगा या नहीं आएगा, बट चाहता तो ये ना कि लास्ट में -150 पूछ रहा है आपसे, लाना चाहता है। तो यानी कि AN की वैल्यू आप क्या ले लोगे -150। फिर पता कैसे चलेगा, सुनते जाओ। AN इज इक्वल्स टू A प्लस
n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे ना बेटा n की वैल्यू निकाल ले। अगर तो n आता है कोई नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा कुछ वैल्यू आती है नेचुरल नंबर वाली, तो यानी कि ये सही बोल रहा है, ये इस AP में -50 आ सकता है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है या डेसिमल में आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। -150 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -3। 11 उधर जाएगा तो -150 अपॉन में -11 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू -3। ये हो जाएगा -161 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। अब ये माइनस का 3 उधर जाके डिवाइड में होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, इसलिए प्लस मत कर देना प्लीज़। मल्टीप्लाई में ये और ये मल्टीप्लाई में, तो दैट्स वाई डिवाइड में जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, 3 जो है 161 से नहीं कटता। 161 3 के टेबल में 161 आता ही नहीं है। ठीक है, चेक कर लो। अब क्योंकि 3 के टेबल में 161 आता ही नहीं है, तो यानी कि ये डेसिमल में वैल्यू आएगी। ये वैल्यू डेसिमल में आएगी, कितनी आएगी डेसिमल में? 53 पॉइंट समथिंग, आई गेस। तुक्का मार रहा हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, 53 पॉइंट समथिंग आएगी, आई गेस। तो 53 पॉइंट समथिंग आ रही है। अगर आप उसमें 1 ऐड भी कर दोगे 53 पॉइंट समथिंग में, तो 54 पॉइंट समथिंग बन जाएगा वो। तो यानी कि n की वैल्यू तो फ्रैक्शन उसमें आ रही है, डेसिमल में आ रही है। तो ये सिर्फ ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। क्या पोजीशन नेगेटिव डेसिमल में आ सकती है? कि मैं क्या बोलूँगी, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ये 3.2 पोजीशन है, ऐसा तो नहीं बोल सकता ना। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है। यानी कि 150 जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। 150 जो -150 नंबर है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि वो AP का पार्ट है ही नहीं। AP का पार्ट है ही नहीं। तो आप लिखोगे सो -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ AP since value of n is coming in decimal। बस, यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। इस AP को आप बढ़ाते जाओ तो -150 टर्म आएगी ही नहीं। या तो उससे पहले कुछ आएगा या तो उसके बाद कुछ आएगा, -150 नहीं आएगी। ठीक है, या तो उससे पहले कोई नंबर आएगा या तो उसके बाद नंबर आएगा, -150 कभी नहीं आएगा। तो दिस कंप्लीट्स आवर 6 क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम अप कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूँ, अगर आपको लीनियर क्वेश्चन नहीं आता एलिमिनेशन मेथड, तो पहले एक बार एलिमिनेशन मेथड सीख लो जल्दी से, क्योंकि अब अगले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हाफ ऑफ द क्वेश्चंस में, हाफ से ज़्यादा क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगेगा। ठीक है, चलिए 7 करेंगे अब।